मार्च एंड से एफआईआईज ने फिर से अपनी परचेजिंग स्टार्ट किया था और अप्रैल के महीने में ट्रंप का लिबरेशन डे के बाद भी उन्होंने अपने नेट परचेजिंग चालू रखा था। लेकिन जुलाई आते आते कुछ ऐसा हुआ, जुलाई के स्टार्टिंग से बेसिकली कुछ ऐसा हुआ कि वो लोग फिर से सेलर बन गए और बेहमत सेलिंग कर रहे हैं फिर से। इसके पीछे के रीजन समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक एंगल से दिखाऊंगा, बट एट द एंड यू विल गेट कि प्रोबब्ली जुलाई के स्टार्ट में ऐसा क्या हुआ था कि वो लोग फिर से नेट सेलर बन गए। देखो, ये जो अभी ट्रेड डील की बातें हो रहे हैं, तो ये ट्रेड डील होना और ट्रेड डील ना होने में इकोनॉमी में कितना इंपैक्ट आ रहा है वो हम 1 मिनट में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो हम अगर ट्रेड डील की हम बात करते हैं तो कितना एक्सपोर्ट हम करते हैं गुड्स यूएस को, वो हमने एक वीडियो में भी पूरा डिटेल में देखा था। तो करीब करीब 20 से 40 बिलियन डॉलर के ऊपर अपना इंपैक्ट आएगा। ठीक है, 20 to 40 बिलियन डॉलर। उस पर शायद 25% टैरिफ लगेगा, जैसे कि ट्रंप ने अभी बोला, अगर हम डील नहीं करते हैं तो 25% ऑफ से लेट्स टेक द अपर कट 40 बिलियन का 25% कितना हो गया? 10 बिलियन। 10 बिलियन के ऊपर अपना इंपैक्ट आएगा, राइट। 10 बिलियन अपने को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा खर्चा होगा। विज़ ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हें ट्रेड डील करनी है तो रशिया से ऑयल परचेज बंद करो। रशिया से हम कितना ऑयल परचेज करते हैं? अपना टोटल जो ऑयल परचेज है पर डे अपन कुछ तो 4 to 5 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करते हैं। आई थिंक 4.8 to 5 के आसपास, और रशिया उसका ऑलमोस्ट 40% के अराउंड होता है। तो करीब करीब रशिया से हम जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल्स पर डे इंपोर्ट करते हैं। अगर आप अभी के ऑयल रेट से कैलकुलेट करोगे और उस पर 20% का डिस्काउंट लगाओगे तो आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हो कि कितना इंपैक्ट आ रहा है। 10 बिलियन डॉलर का, अगेन मतलब 10 बिलियन डॉलर जो अपन सेव कर रहे थे अभी तक रशिया से, अगर हम रशिया से डील नहीं करते हैं, और डील क्या बोल रहा हूं, अगर हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करते हैं और वो ऑयल कहीं और से परचेज करते हैं करंट मार्केट रेट में, तो अपने को 10 बिलियन का घाटा होगा। तो ये जो 10 बिलियन का फैक्टर है, अगर आप देखोगे कि ट्रेड डील अगर नहीं होता है और यूएस अगर टैरिफ लगाता है तो वहां पे भी अपने को 10 बिलियन का घाटा हो रहा है। और अगर रशिया के साथ हम ऑयल परचेज बंद कर देते हैं ट्रेड डील के लिए, तो वहां पे भी अपने को 10 बिलियन का ही घाटा हो रहा है। दोनों इक्वल है, और इन दोनों 10 बिलियन इज जस्ट 0.25% ऑफ आवर जीडीपी। 0.25% इन ए वे तो इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि हम एक स्लोडाउन से आ रहे हैं, अभी लास्ट 1 साल में अपना इकोनॉमी काफी स्लोडाउन में था, हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं स्लो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। आरबीआई ने बहुत सारे स्टेप्स लिए रिवाइव करने के लिए, अभी तक रिवाइव नहीं हो पाया सही से। अगर अपन अपना क्रेडिट ग्रोथ भी देखते हैं, वो अभी भी बहुत स्लो है। एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी में अगर स्लो क्रेडिट ग्रोथ होगा तो मुश्किल है इकोनॉमी को रिवाइव करना और आगे ग्रो कराना। सो जो इकोनॉमी अभी ग्रो नहीं कर रही थी उस पर और 10 बिलियन का प्रेशर आ रहा है। और इधर अगर आप देखते हो कि अपना जो नेट एफडीआई है वो भी ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहा है। रिसेंटली लास्ट ईयर अपन रिकॉर्ड लो पे चले गए नेट एफडीआई में। ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली टीवी चैनल्स में यार जो प्रो गवर्नमेंट चैनल है वो आके बोलते हैं हम तो हाईएस्ट एवर एफडीआई कर रहे हैं, और जो नेगेटिव चैनल है वो आके बोलते हैं हम तो लोएस्ट कर रहे हैं। बेसिकली जो ग्रॉस एफडीआई है, जितना पैसा बाहर से आ रहा है, दैट इज अ लाइफ टाइम हाई रेंज एट दिस मोमेंट लास्ट ईयर। बट जो नेट है, मतलब जितना बाहर से आया है माइनस जितना हमारे कंपनीज ने बाहर इन्वेस्ट किया है, वो 12 इयर्स के रो पे चला गया है। अब जो चीज मैटर करती है कंट्री के लिए वो एक्चुअली नेट एफडीआई होता है, क्योंकि जो नेट पैसा बचता है वही तो अल्टीमेटली कंट्री में जाके इन्वेस्ट होता है, और वो इन्वेस्ट होके फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे लेके जाता है, राइट। अगर कोई बंदा आके फैक्ट्री लगाता है तो उस फैक्ट्री के लिए उसके फिर स्टील खरीदो, फिर सीमेंट खरीदो, फिर डिफरेंट मशीनरी खरीदो, वो करने के लिए फिर पैसा खर्च होता है, उस खर्च से किसी और का इनकम होता है, बिकॉज समबडी इज एक्सपेंसिव, समबडी एल्स इज इनकम। दैट्स हाउ द जीडीपी वर्क्स लाइक। सो द net FDI flow is very important, which is record low at this moment. Now अगर net FDI record low पे है और अपने करंट अकाउंट में 10 बिलियन का और प्रेशर आने वाला है, तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इंडिया की, जो अभी काफी टाइम से अगर आप देख रहे हो तो इंडियन गवर्नमेंट बजट पे भी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर रही है, इवेंचुअली वो घटा रही है। तो क्या ये चीज मेंटेन हो पाएगी आगे चल के? अगर एफडीआई फ्लो भी नेगेटिव है
और नेगेटिव तो नहीं है, लोएस्ट पॉइंट पे है नेट एफडीआई, और 10 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रेशर भी आ रहा है, ग्लोबल टर्मोइल इतने सारे चल रहे हैं, रेट्स अभी भी, इंटरेस्ट रेट्स अभी भी इतने हाई है, तो क्या उसके बाद भी, और जीडीपी भी बहुत स्लो है, तो क्या उसके बाद भी इंडिया अपने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रख पाएगा? सो ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है एट दिस मोमेंट। और ये कंफ्यूजन स्टार्ट कब हुआ? ट्रंप के साथ जो पुतिन का लास्ट कॉल था, जो कि बहुत लंबा चला और फेल हुआ वो कॉल, जिसके बाद से ट्रंप भड़क गए, वो कब हुआ? वो 3 जुलाई को हुआ था। और एफआईएस कब से बेच रहे हैं? वो भी ऑलमोस्ट उसी टाइम से, वो एक्चुअली 1 जुलाई से ही बेच रहे हैं। सो मे बी दे हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग कि भाई अगर ट्रंप ने पुतिन के ऊपर वो गुस्सा हो गए और उसको अगर ये चाहिए कि भाई पुतिन को अब रोकना ही है, बिकॉज सन की इंसान है वो अब, तो वो प्रेशर पुट कर ही देगा इंडिया पे। और शायद उन्होंने वो कैलकुलेशन भी कर लिया था कि भाई इधर जाएगा या फिर उधर जाएगा, तुम ट्रेड डील करोगे तब भी तुम्हारे ऊपर प्रेशर आ रहा है $10 बिलियन का, 0.25% ऑफ जीडीपी का, और अगर तुम ट्रेड डील नहीं भी करते हो तब भी आ रहा है। सो इन बोथ सिनेरियोज द करंट अकाउंट, द इंडियन करंट अकाउंट इज गोइंग टू सी अ प्रेशर, एंड बिकॉज द इंडियन ग्रोथ हैज स्टिल नॉट रिवाइव्ड, तो चांसेस ये है कि ग्रोथ के रिवाइवल अभी थोड़े 1-2 क्वार्टर के लिए और पीछे हो जा सकते हैं, और अपने करेंसी भी इम्पैक्ट आ सकता है, राइट? और अगर करेंसी टूटती है तो मतलब क्या, जो एफडीआई मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में कम बनेगा, क्योंकि इंडियन करेंसी टूट गई, वो तो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, उनका कैलकुलेशन तो डॉलर में होगा, राइट? सो मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो लोग अचानक से जुलाई से, एक और रीजन ये भी है बाय द वे कि जुलाई में ही वो अपना पीएमआई का भी डेटा आया था, आईआईपी का डेटा आया था एक्चुअली। तो जो मई का आईआईपी डेटा था वो भी बहुत अच्छा नहीं था, पुअर नंबर था, उसके पहले भी 1 महीना थोड़ा सा पुअर नंबर था, तो मे बी तब वो सेंटिमेंट रिवर्सल हो गया कि क्या इंडियन मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टेबिलिटी वैसा रहेगा कि जैसा पहले था, देन क्या ग्रोथ रिवाइवल होगा, ये जो दोनों डील होना डील ना होना दोनों केस में जो अपन सफ़र कर रहे हैं, तो क्या अपना जीडीपी रिवाइवल अगले 1-2 क्वार्टर में होगा नहीं होगा? मे बी इस वजह से वो लोग ठीक उस कॉल के आसपास से ही, जो ट्रंप और पुतिन का कॉल हुआ था उसके आसपास से ही सेलिंग करना स्टार्ट किया। इट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन, क्योंकि मैं बस अभी वो ये सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा था कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा अपना डील होने पे और ना होने पे, और तब मुझे अचानक से ये दिखा कि यार दोनों केस में तो यार सेम ही इंपैक्ट पड़ रहा है। और ये रशियन ऑयल का पिक्चर तभी सामने आया होगा जब ट्रंप ने कॉल किया होगा, फिर मैंने जाके देखा यार ट्रंप का कॉल जो था वो तो ऑलमोस्ट उसी टाइम हो रखा था जिस टाइम पे ये लोग एफआईज लोग बाहर निकलना स्टार्ट किया। सो दैट्स व्हाई आई थॉट टू शेयर इट विथ यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।